इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कल जो यूएस इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है उसके बाद मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है और हमारे मार्केट के लिए अगले आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ यूएस मार्केट के लिए भी वो ट्रेडिंग सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पे अब निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है और कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है। साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे मार्केट हायर लेवल पे कंसोलिडेट किया है, तो क्या यहाँ से ब्रेकआउट आएगा या फिर मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ बढ़ेगा। बट उससे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है, बट इसने एक मॉर्निंग में मूव दिया, उसके बाद साइडवेज चला गया और फिर सेकंड हाफ में एक बार इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश तो करी थी, बट ऊपर हायर लेवल पर रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया था। जाहिर सी बात है, अगर देखा जाए तो मॉर्निंग में ही निफ्टी 120-130 पॉइंट ऊपर कामकाज करने लगा था और 18,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो जाहिर सी बात है वो क्रॉस करने से पहले निफ्टी चाहता है कि और थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन किया जाए। और साथ ही साथ आपको पता है आज हमारे इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है, कल फिर आपको यूएस इन्फ्लेशन डाटा आने आएगा, तो जाहिर सी बात है ये दोनों डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर यूएस का बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे से ज़्यादा यूएस का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो डाटा बढ़ के आता है तो फिर दोबारा से वहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है, या फिर अगर कम आता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि बेसिकली आपका जो नया ट्रेंड बनेगा वो हो सकता है वेडनेसडे से एक नया ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे, क्योंकि एक बार यूएस इन्फ्लेशन डाटा आ जाएगा तो उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एक कहीं ना कहीं या तो गिरावट या फिर बढ़त दिखा सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शार्प हो सकती है। अगर ऊपर बढ़ेगा तो डेफिनेटली काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा सकता है और अगर नीचे आएगा तो वो भी तेज़ी से नीचे गिर सकता है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलते हैं अपने मार्केट की तरफ और सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं यहाँ पे कि ऑप्शन चेन डाटा में आज कैसे इंडिकेशन मिले हैं। क्या यहाँ पे पुट राइटर्स बढ़े हैं या फिर कॉल राइटर्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस चीज़ को हम समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो निफ्टी की क्लोजिंग आई है 17,900 के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखोगे 17,900 की जो पुट है वहाँ पे करीब 61 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, कॉल पे करीब 50 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसके ऊपर बढ़ते हैं तो 18,000 की कॉल पे करीब 73 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और 18,000 की पुट पे करीब 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 17,800 की पुट की बात करें तो 56 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है और कॉल साइड पे अगर देखा जाए तो 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्लियरली ये है कि कहीं ना कहीं पुट राइटर्स कॉन्फिडेंस होकर पुट राइटिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी बड़ा गैप डाउन हो जाता है 200-250 पॉइंट का, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, एक पोजिशनल बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अब जो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है आपके लिए 18,000 के ऊपर अगर हम सस्टेन करेंगे तो एक नई रेंज खुलेगी जो कि 18,250 तक निफ्टी को ले जा सकती है। ये पॉइंट आपको क्लियरली यहाँ पे ध्यान में रखना है और 18,000 के ऊपर ही कोई फर्दर शॉर्ट कवरिंग होगी। जितनी शॉर्ट कवरिंग होनी थी वो थोड़ी बहुत 17,900 की कॉल पे हुई है, बट 18,000 पे कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं देखने को मिली है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको यही चीज़ पे फोकस करना है कि ऊपर की तरफ मार्केट मूव कर सकता है, ठीक है। चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट पे अगर आप डे चार्ट पे देखोगे तो जाहिर सी बात है आप बिल्कुल हायर लेवल पे कंसोलिडेशन कर रहे हो। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है इस तरीके से ये मूव करके फिर आपको ऐसे ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है और हायर लेवल पे कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन कर रहा है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, या फिर यूएस इन्फ्लेशन डाटा ठीक ठाक आ जाता है, अगर वहाँ पे सेलिंग नहीं होती है तो आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगर ब्रेकआउट होगा तो टारगेट कितने बन सकते हैं इसको हम समझ लेते हैं। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको 15 मिनट्स की जगह आधे घंटा कर देते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमने लास्ट टाइम जब मार्केट ऊपर आया था तो हमने इसी लेवल से एक सेलिंग देखने को मिली थी। हमें सेलिंग के तौर पे हमने जो लो बनाया था वो अराउंड कितना बनाया था, 17,150 का। उसके बाद हमने एक मूवमेंट देखा ऊपर की तरफ, फिर हम नीचे आए और एक साइडवेज रहे, फिर हम धीरे धीरे कंसोलिडेशन के साथ ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हो सकता है ये इस तरीके से ऊपर मूव करे, यानी
जो भी कंटिन्यूसली मोमेंटम देखने को मिलेगा वो 18,000 के ऊपर देखने को मिलेगा। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगर 18,000 का ब्रेकआउट होता है तो आपके लिए वो कौन कौन से टारगेट खुलेंगे उनको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो सबसे पहला टारगेट आपके लिए जो खुलेगा, जो कि इंट्राडे में भी आ सकता है, वो है 18,120 का। ये टारगेट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जो कि पहला ओपन होगा। दूसरा टारगेट की बात करें, वो आपके लिए ओपन होगा 18,350 का। दैन अगर 18,350 के ऊपर निकले तो नेक्स्ट टारगेट आपके पास है 18,620 का। ये पॉइंट आपको क्लियरली यहाँ पे ध्यान में रखना है, यानी एक नया रेंज जो आपकी ओपन होगी ये वाली, वो आपके 18,000 के ऊपर क्लोज आने के बाद ही यहाँ पे ओपन होगी। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। और अगर हमें नीचे जाना है तो नीचे के लिए हम कौन कौन से लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो आप हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अगर देखें यहाँ पे, देखो जाहिर सी बात है आज का लो इम्पॉर्टेंट है। अगर हम आज के लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तो फिर हम दोबारा से 17,800 की तरफ बढ़ सकते हैं। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। एग्रेसिव सेलिंग का जो लेवल है उसको आप फोकस रखिए, वो है आपके पास अराउंड 17,690। इसके नीचे थोड़ी सी एग्रेसिव सेलिंग आ सकती है और कहाँ तक निफ्टी गिर सकता है, अराउंड 17,500 तक का। 17,500 के नीचे जाएगा ये फिलहाल एक्सपेक्टेशंस बहुत कम है। 17,500 के आसपास अगर निफ्टी किसी भी रीज़न से आपको आता हुआ दिखाई देता है तो वहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट होनी चाहिए। और टारगेट आपके लिए वही होगा, 18,000 का राउंड फिगर का लेवल है जो कि आपको देखने को मिल सकता है। और अगर आप 17,500 पे लॉन्ग कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, वो होगा अराउंड 17,250 का। तो अभी जो करंट सिनेरियो दिख रहा है वो क्लियरली दिख रहा है कि ये पॉजिटिव साइड ब्रेकआउट दे सकता है, लेकिन ये ब्रेकआउट मोस्ट प्रॉब्ली आपको वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि जैसे कल यूएस इन्फ्लेशन डाटा आ जाएगा रात में तो उसके बाद हमारा मार्केट यानी यूएस मार्केट तो कल रिएक्ट कर देगा। कल ही आई थिंक तो उनका यूएस इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है, तो वेडनेसडे को हम एक बड़े गैप अप और गैप डाउन के साथ खुल सकते हैं। तो उसके बाद ही एक बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसा यूएस मार्केट में बिहेवियर होगा उसके हिसाब से ही हम रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे। अगर नेगेटिव बिहेवियर होता है तो हम गिरते हुए दिखाई देंगे, और अगर पॉजिटिव होता है तो हम ब्रेकआउट दे सकते हैं। ठीक है, तो निफ्टी में आपको ये समझ में आ गया होगा कि निफ्टी का व्यू कैसा बन रहा है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो देखो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली हायर लेवल पे, यानी देखो बिल्कुल हायर लेवल पे ही कंसोलिडेशन कर रहा है। तो इसके लिए सीधा सीधा नया लाइफ टाइम हाई के टारगेट ओपन है, ठीक है ना, जो कि अगले एक महीने में आपको आते हुए भी दिखेंगे। ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान में रखिए कि अब यहाँ से अगर आपको बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है तो जाहिर सी बात है सबसे पहला पॉइंट आता है, वो आता है आपका 40,250। 40,250 के नीचे जाएगा तो आपके पास नेक्स्ट टारगेट 40,000, और उसके बाद जो टारगेट है वो आपका है 39,500 या 600 के टारगेट आपके लिए ओपन होंगे। ऊपर के लेवल पे आप ध्यान रखिए, आप इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करते हो, यानी आप 5 मिनट की कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज देते हो, जो कि है आपका 40,684 का, यानी आप 40,700 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करते हो तो एक नई रेंज में आप जाओगे। उसका जो टारगेट होगा वो पहला वो होगा आपका 41,000 का। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब ये सारे लेवल्स वाइज टारगेट हैं, और जो कि ऊपर के लेवल पे जैसे आप 41,000 के ऊपर अगर आप सस्टेन करना स्टार्ट करोगे ना, तो फिर आपको एक नया ट्रेंड बनता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि निफ्टी अगर 18,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर आपको एक नया ट्रेंड बनता हुआ दिखाई देगा, जिसमें कि आपकी रेंज खुलती हुई दिखाई देगी, जो कि आपको आगे आने वाले दिनों में निफ्टी को 18,350 तक ले जा सकती है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, चलते हैं ग्लोबल मार्केट पे, और ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं कैसी ट्रेड कर रहा है। तो अभी अगर आप करेंटली देखोगे तो डाउ फ्यूचर करीब 140 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 70 पॉइंट ऊपर है, और यूरोपियन मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 1.5% के उछाल के साथ कामकाज कर रहे हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि पिछले हफ्ते ईसीबी की बैठक में जाहिर सी बात है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े थे, उसके बाद से कंटिन्यूसली यूरोपियन मार्केट बाउंस बैक कर रहे हैं। और अगर मैं इनके चार्ट को दिखाऊँ तो आप देखो यहाँ पे डे चार्ट की बात करते हैं हम, तो डे चार्ट पे आप देखोगे, ये देखो ये फॉल आया, बेसिकली ये फॉल आया, उसके बाद ये पुल बैक है, और इसका ब्रेकआउट लेवल क्या है, ये 13,400 के ऊपर अगर डेक्स निकल जाता है तो फिर एक ब्रेकआउट माना जाएगा, और फिर ये धीरे धीरे दोबारा से हायर साइड पे बढ़ सकता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया।
सेम चीज़ अगर आप देखोगे तो यूएस मार्केट भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे खड़ा हुआ है। अगर मैं इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखो ये नैस्डैक है, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखो ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो अराउंड इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। किस लेवल पे देखने को मिल सकता है? वो लेवल है आपका 12,750 का, ठीक है। ये नैस्डैक 100 है, यूएस टेक 100 है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। तो अगर ये 12,750 के ऊपर निकलता है तो इसके अंदर भी एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। इसके ऊपर की क्लोजिंग होगी तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन हमें मिल जाएगा, तो फिर आपके पास दोबारा से ये नए हाई तक के जाने के लिए टारगेट आपके पास खुल जाएंगे। उस केस में हमारा मार्केट काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम दिखा सकता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।